सभी को नमस्कार। आज के वीडियो आपको सिखाएगा कि सरल मशीन का निर्माण कैसे किया जाता है। चलो वीडियो देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मशीन का निर्माण कैसे किया जाए। इस वीडियो में आइए डिस्कस करें कि ड्रिलिंग और पावर हैक्सो मशीन का निर्माण कैसे किया जाए। धातु, चीनी मिट्टी, लकड़ी और प्लास्टिक सहित विभिन्न मटेरियल्स में होल करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। यह या तो घूम सकता है या स्थिर रह सकता है। होल के प्रकारों की निम्नलिखित सूची और एक ड्रिलिंग मशीन द्वारा बनाई जा सकने वाली ज्यामिति दर्शाती है कि यह कितनी बहुमुखी है। ड्रिलिंग मशीन का सबसे नॉर्मली यूज वर्कपीस में ब्लाइंड या होल बनाना है। रिमिंग ये प्रोसेस पहले से ही ड्रिल किए गए होल के डिमेंशन, सटीकता और सरफेस फिनिश में सुधार करती है। काउंटर सिंक वर्कपीस में होल करने के बाद काउंटर सिंक बनाना आवश्यक हो सकता है। एक फास्टनर हेड जिसे तैयार प्रोडक्ट की सरफेस के साथ फ्लश या उससे नीचे रखने की आवश्यकता होती है, वह अपने कोनिकल कटआउट के कारण आउटर संक होल में फिट हो सकता है। टैपिंग स्क्रू या बोल्ट जैसे थ्रेडेड फास्टनर को एडजस्ट करने के लिए एक होल की आवश्यकता हो सकती है। इसे ड्रिल करने के बाद पिरोया जाए। इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए एक नल को डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। बोरिंग टेक्निक के थ्रू मौजूदा होल के डायमीटर बढ़ाने के लिए ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। काउंटर बोरिंग फास्टनर के एंड को काम की सरफेस के साथ नीचे फिट करने के लिए काउंटर बोरिंग टूल का उपयोग करके उथला विस्तारित सिलेंड्रिकल कटआउट बनाया जाता है। ड्रिलिंग मशीन का निर्माण धातु, चीनी मिट्टी, लकड़ी और प्लास्टिक सहित विभिन्न मटेरियल्स में होल करने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस ड्रिलिंग मशीन कहलाता है। यह या तो घूम सकता है या स्थिर रह सकता है। मशीनों के प्रॉपर कामकाज के लिए स्थान का चयन करें ताकि मशीनें सामान्य रूप से सुविधाजनक रूप से पहुंचने योग्य हों। मैन्युफैक्चरर के निर्देश अनुसार फाउंडेशन प्लान तैयार करें। प्लान के अनुसार नींव बनाई जा सकती है। फाउंडेशन सेट होने से पहले होल्डिंग डाउन बोल्ट डालें। मशीन के वजन के अनुसार नींव की गहराई बनाएं। मशीन को फ्लैट करने और अलाइन करने के लिए पोजीशन में रखा जा सकता है। फाउंडेशन इंस्टॉल करने से पहले मशीन के बेस में होल्डिंग डाउन होल के माध्यम से एक फाउंडेशन बोल्ट डाला जाता है। कंक्रीट को सेट करने के बाद मशीन को फर्श पर फाउंडेशन बोल्ट पर रखा जाता है। स्प्रिट लेवल का उपयोग करके मशीन को पूरी तरह से अलाइन करें। स्प्रिट लेवल को कुछ माप क्षेत्रों पर लॉन्गिट्यूड और क्रॉस डायरेक्शन दोनों में लागू किया जा सकता है। इंसर्ट वेजेस को मशीन बेड के नीचे गैप में डाला जाना चाहिए। वेज डालने के बाद स्प्रिट लेवल का यूज करके लेवल की जांच करें। प्योर सीमेंट का क्रीमी मिक्सचर डालकर ग्राउंडिंग की जाती है। ग्राउंडिंग सेट करने के बाद वेजेस को हटाया जा सकता है। फिर मशीन के बेस को फाउंडेशन बोल्ट से कस दिया जाता है। नट्स को कसने के बाद मशीन की सही पोजीशन को एक बार फिर स्प्रिट लेवल के थ्रू जांचना चाहिए। सर्किट ब्रेकर के उचित स्पेसिफिकेशंस के साथ पावर सप्लाई को मशीन से कनेक्ट करें। अंत में प्रैक्टिकल परीक्षण और ज्यामिति परीक्षण करें। रोलर्स पर चलती ड्रिलिंग मशीन उद्देश्य यह आपको रोलर्स का यूज करके ड्रिल मशीन को उठाने और डिजायर्ड प्लेस पर ले जाने में मदद करेगा। मशीन उठाते समय उसके बेस के नीचे रखने के लिए एक लकड़ी का ब्लॉक तैयार रखें। क्राउबार का उपयोग करके मशीन के एक कोने को उठाएं और लकड़ी के ब्लॉक को मशीन के नीचे रखें। मशीन को लकड़ी के ब्लॉक पर नीचे करें। मशीन के दूसरे कोने के लिए भी यही प्रोसेस रिपीट करें। मशीन के नीचे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड 3 या 4 रोलर्स रखें। मशीन को क्राउबार से उठाएं और लकड़ी के ब्लॉक को हटा दें। मशीन को रोलर्स पर समान रूप से नीचे करें। आगे बढ़ने से पहले जांच लें कि मार्ग बाधाओं से मुक्त है। मशीन के सामने एक रोलर रखें। भार को क्राउबार के साथ धीरे धीरे आगे की ओर पुश करते हुए लोकेटेड प्लेस तक ले जाएं। जब भी कोई रोलर भार के पीछे रह जाए तो उसे बाहर निकालें और उसे भार के सामने रखें। नोट: चित्र क्राउबार को संभालने का सही और गलत तरीका दिखाता है। पावर हैक्सो मशीन का निर्माण धातु, चीनी मिट्टी, लकड़ी और प्लास्टिक सहित विभिन्न मटेरियल्स में होल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस को ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है। यह या तो घूम सकता है या स्थिर रह सकता है। मशीनों के प्रॉपर फंक्शन के लिए स्थान का चयन करें ताकि मशीनें सामान्य रूप से सुविधाजनक रूप से पहुंच जाए। चरण 2: मैन्युफैक्चरर के निर्देश अनुसार फाउंडेशन प्लान तैयार करें। प्लान के अनुसार फाउंडेशन बनाई जा सकती है।
फाउंडेशन सेट होने से पहले होल्डिंग डाउन बोल्ट डालें। मशीन के वजन के अनुसार फाउंडेशन की गहराई बनाएं। मशीन को फ्लैट करने और अलाइन करने के लिए स्थान पर रखा जा सकता है। फाउंडेशन सेट करने से पहले मशीन के होल्डिंग डाउन होल के माध्यम से एक फाउंडेशन बोल्ट डाला जाता है। कंक्रीट सेट करने के बाद मशीन को फर्श में फाउंडेशन बोल्ट पर रखा जाता है। स्प्रिट लेवल का उपयोग करके मशीन को पूरी तरह से अलाइन करें। स्प्रिट लेवल को लॉन्गिट्यूड और क्रॉस डायरेक्शन दोनों में कुछ मापने वाले एरिया पर लागू किया जाता है। इंसर्ट वेजेस को मशीन बेड के नीचे गैप में डालना चाहिए। वेस्ट डालने के बाद स्प्रिट लेवल का उपयोग करके लेवल की जांच करें। प्योर सीमेंट का क्रीमी मिक्सचर डालकर ग्राउंडिंग की जाती है। ग्राउंडिंग सेट करने के बाद वेजेस को हटाया जा सकता है। फिर मशीन के बेस के फाउंडेशन बोल्ट से कस दिया जाता है। नट्स को कसने के बाद मशीन की सही स्थिति को एक बार फिर से स्प्रिट लेवल के माध्यम से जांचना चाहिए। सर्किट ब्रेकर के उचित स्पेसिफिकेशंस के साथ पावर सप्लाई को मशीन से कनेक्ट करें। अंत में प्रैक्टिकल परीक्षण और ज्यामिति परीक्षण करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप लेथ, ड्रिलिंग मशीन और पावर हैक्सा जैसे सरल मशीन बनाने में सक्षम होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।